हम लोग संविधान शुरू किए थे। बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक जो है, सभी एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम है उससे संबंधित सभी प्रश्न लगभग मिल जाएगा आपको, बन जाएगा आपसे। तो लगभग 12-13 वीडियो दे चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए महान्यायवादी को समझते हैं आज, जिसे आप भारत का सबसे बड़ा वकील भी कहते हैं, महान्यायवादी। आइए इसे समझेंगे आज। नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य नेत्र द विजन पे। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति, कौन सर? भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। अनुच्छेद 76 में यह बात लिखा है। अनुच्छेद 76 में क्या लिखा है सर? जो भी भारत का व्यक्ति है, कोई भी भारत का व्यक्ति रहेगा तो नहीं, भारत का व्यक्ति के साथ साथ उसमें योग्यता कैसी हो? उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता, मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन भारत का राष्ट्रपति अपने मन से करेगा? नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से। पिछले वीडियो में हम मंत्रिपरिषद की सलाह से बात किए थे, मंत्रिपरिषद के कार्यों को समझे थे, तो वहाँ पे मंत्रिमंडल बोलेंगे तभी होगा, समझे। अब महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी संबंधी सलाहकार होता है। ये जो महान्यायवादी होता है, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, बहुत वीवीआई है ये, समझे। ये जो होता है सर, कानूनी संबंधी सलाहकार होता है। किसका सर? भारत सरकार का। भारत सरकार को अगर कानून से संबंधित कोई सलाह लेना है, महान्यायवादी से लेंगे, समझे। सरकार के सभी पक्षों को रखेंगे, समझे। तो ये सब काम है। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। भारत का जितना भी न्यायालय है, सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। किसको सर? महान्यायवादी को। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये जो महान्यायवादी होता है, ये राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। बहुत ज़्यादा वीवीआई है, दिमाग रखिएगा कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण इनमें से किसने करता है? तो वो एक व्यक्ति महान्यायवादी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल भी प्रसाद पर्यंत पद, और महान्यायवादी भी प्रसाद पर्यंत पद, और राज्यपाल भी प्रसाद पर्यंत पद। प्रसाद पर्यंत पद क्या होता है सर? मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे वो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा रहेगा। राष्ट्रपति का मन होगा कि आज हटा दे तो हट सकता है, समझे। उसे कहते हैं प्रसाद पद। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन, ये भी पॉइंट बहुत भी आई है। महान्यायवादी जो होता है सर, संसद लोकसभा और राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का अधिकार रखता है। ये जो महान्यायवादी होता है वो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। सर लोकसभा में भाग लेने का मन होगा तो वह भाग ले सकता है, राज्यसभा में मन होगा तो राज्यसभा में बैठ सकता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। कौन? महान्यायवादी। वहाँ पे एक बात और बता दें आपको कि वहाँ पे बोल भी सकता है, संसदीय भाषण भी दे सकते हैं। कौन? महान्यायवादी। बोल सकता है, बैठ सकता है, मतलब सभी बातों में सब अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। वोटिंग होगा ना, वोट देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता है, समझे। भाग लेने का अधिकार रखता है किसी भी समिति में। संसदीय समिति है, जितना भी लोक लेखा समिति है, प्रकलन समिति है, जितना भी समिति होगा उस समिति में ये भाग ले सकता है। कौन सर? महान्यायवादी। लेकिन क्या है? लेकिन उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह बात अनुच्छेद 88 में लिखा गया है। मत देने का अधिकार का तात्पर्य होता है वोट देने का अधिकार, कि संसद के किसी भी विधेयक से संबंधित बात होगा तो उसमें वोट नहीं दे सकते हैं। कौन? महान्यायवादी। अपने पद के आधार पर महान्यायवादी को संसद के सदस्य के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 105(4) में अपने पद से संबंधित, जो महान्यायवादी का पद होता है उससे संबंधित संसद के सदस्य के विशेषाधिकार प्राप्त है महान्यायवादी को। ये सब बात है महान्यायवादी से संबंधित। तो महान्यायवादी से और ज़्यादा कुछ आपको जानने का नहीं है। जानना तो महान्यायवादी को अगर पढ़ाएं तो 1.5-2 घंटा में पढ़ाएंगे, लेकिन महान्यायवादी से इससे अधिक प्रश्न आपका वनडे एग्ज़ाम में आने का कोई चांस नहीं है। अगर चांस नहीं है
तो फिर पढ़ के ज़्यादा दिमाग खपा के ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। कभी डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो शॉर्ट मतलब नोट्स पढ़ा रहे हैं हम, शॉर्ट नोट्स अपना खुद का तैयार किया गया है। ये शॉर्ट्स नोट है जिसे क्विक रिवीजन हम नाम दिए हैं। क्विक रिवीजन मेन पॉलिटी में महान्यायवादी ही लगभग 5-6 पेज में है, उसको ढंग से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना बात जो बोले ये सभी बात आपके दिमाग में होना चाहिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं होगा। चाहे दरोगा दे दीजिए, सचिवालय सहायक दीजिए, या फिर बिहार पुलिस या बीपीएससी टीचर दीजिए, या फिर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, कहीं का एग्ज़ाम दीजिए, वनडे एग्ज़ाम भारत का कोई भी दीजिएगा ना, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछने का चांस नहीं। और पीसीएस और यूपीएससी का तो बात ही कुछ अलग है, समझे। तो यहाँ पे मुख्य बात क्या कहते हैं कि ये जो महान न्यायवादी है, महान न्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। किसको सर? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ये पढ़े थे, महान न्यायाधीश सरकार का कानूनी संबंधी सलाहकार होता है, ये सभी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। कौन? महान न्यायवादी। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं। महान न्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, किसी भी संसदीय में समिति में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं सर? वोट नहीं दे सकते हैं। और क्या है? अपने पद धारण करने पर महान न्यायवादी को संसद के सदस्य के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ये फिर से समझा देते हैं, संसद के सदस्य का विशेषाधिकार। एक संसद के सदस्य को जितना भी विशेषाधिकार है वो सभी विशेषाधिकार महान न्यायवादी को मिलेगा, समझे। भत्ता, गाड़ी भाड़ा, दिस दैट जितना भी एक संसद सदस्य को मिलता है, फ्री में आवास, सभी कुछ मिलेगा। किसको सर? भारत के महान न्यायवादी को। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी किया कीजिए, दोस्त को शेयर किया कीजिए। और ये सीरीज ख़त्म हो जाएगा ना, तो अब हम ये बात गारंटी देते हैं, बिहार पुलिस